तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का। और हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ ली है। तो ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है उसमें ये पहला है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे हम किससे कह रहे हैं, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, -1 एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई, जैसे मान लीजिए 10 किताबें रखी हैं, आप कह सकते हैं 10 किताबें रखी हैं। आप कभी नहीं कह सकते यार -5 किताबें रखी हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो हो सकते हैं। बेसिकली आप सिंपल सी बात ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 की पावर n एड्स विद डिजिट 0। ठीक है, तो हमें कोई ये चेक करना है कि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो कह रहे हैं किसी भी n की वैल्यू के लिए क्या 4 की पावर n 0 में एंड कर सकता है। मतलब जैसे कि मतलब 4 की पावर n की वैल्यू करीब 440 हो जाए, 220 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, कि एंड में जीरो आए। 10 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, कि एंड में जीरो हो। 570 भी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है एन की किसी भी वैल्यू के लिए? तो ये हमें चेक करना और बताना है क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये करेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, फैक्टराइजेशन से, जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को कंसीडर करते हैं 4 की पावर n। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है, क्योंकि 4 था 2, तो 2 स्क्वायर होता है 4, तो 2 की पावर 2n हो गया ये। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप ये सोचिए कि किसी भी नंबर को जीरो में एंड होने के लिए क्या होना चाहिए उसके फैक्टर्स में। देखिए, जीरो से एंड होने का मतलब उसके 10 होना चाहिए। तो 10 कैसे आता है उसके फैक्टर में, कि वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 570 है, अब ये 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसके एंड में जीरो है। और 10 का फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 2। तो कोई भी नंबर अगर जीरो में एंड हो रहा है तो इसका मतलब उसके फैक्टर्स में 5 इंटू 2 तो होना ही चाहिए। अगर 5 इंटू 2 नहीं है तो वो नहीं हो सकता, अपना क्या बोलते हैं, उसकी एंड में डिजिट जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस नंबर को कंसीडर करिए 2 की पावर 2n। यहाँ पे आपको कहीं 5 दिख रहा है? नहीं है। n की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, 5 तो यहाँ पे नहीं आ सकता। जैसे ये 2 की पावर 2n है। ठीक है, अब आप 5 की n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 100 20 30 50 4 6 7 8। यहाँ पे 2 इंटू 5 तो नहीं आ सकता ना, 5 इंटू 2, ये बस यही रहेगा। 2 की पावर्स ही बनती जाएंगी। जैसे n की वैल्यू मान लीजिए 50 है, तो ये हो गया 2 इंटू 50, मतलब 2 की पावर 100। तो ये 2 की पावर 100 हो जाएगा। इसमें तो जीरो आने का कोई मतलब ही नहीं, 5 कहीं से आ नहीं सकता। ठीक है, और ये दिस इज द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कहा गया है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, एक ही होता है। मतलब ये जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और किसी भी तरह से नहीं लिखा जा सकता। तो दिस इज इट। तो जो हमारी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, thus according to the fundamental theorem of arithmetic, 4 की पावर n is equal to 2 की पावर 2n is the only prime factorization of 4 की पावर n, and it doesn't contain 5 as
a प्राइम फैक्टर, ठीक है। लेकिन 2 तो है, तो अगर 5 होता तो बात बन जाती, लेकिन 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n विल एंड इन 0, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वैसे देखें कि 2 की पावर 2n है ये, तो जैसे हमने 100 रखी थी, आप n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, n की वैल्यू मान लीजिए 3 रख लीजिए, तो 2 की पावर 2 × 3 6 हो जाएगा। तो वो 2 के फैक्टर्स में आएगा, उसमें कभी भी हमारे पास क्या नहीं आएगा, कभी भी हमारे पास 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 नहीं है, ठीक है।